हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उमंग भाटिया। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ की एक सक्सेस स्टोरी। ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार एंड बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भरी हुई सक्सेस स्टोरी है। सो इसको एंड तक देखना और आपको इस वीडियो के थ्रू वुल्फ का एक ऐसा बेनिफिट भी पता लगेगा जो मुझे भी नहीं पता था, लिटरली नहीं पता था। आपको यूट्यूब पे भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे रटे रटाए बेनिफिट्स होते हैं जो हर कोई टें 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 करके टेप के बोल रहा है। आई नो दैट फॉर अ रीजन, बट कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कि आपको लिटरली आपको एक्सपीरियंस करके ही पता लगेंगे। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, ये जो स्टोरी है ये है मेरी एक क्लाइंट की, क्योंकि मैं यहाँ पे पेड कंसल्टेशंस वगैरह सब कुछ लेती हूँ विच इज रिगार्डिंग स्विच वर्ड्स, रेमेडीज एंड व्हाट्सएवर। जो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो सब चीजें इन अ पेड फॉर्म एंड थोड़ा सा ज्यादा एडवांस फॉर्म में मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ विच लिटरली हेल्प्स देम। एंड आज की स्टोरी है मेरे क्लाइंट के बारे में जिनका नाम हम एनोनिमस रखेंगे, बट येस आई नेम हर रिया फॉर नाउ। बट आई फील एंड आई होप कि ये वाली वीडियो आप देख रहे होंगे मिसेस क्लाइंट, एंड लिटरली आप देख रहे होंगे एंड आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि येस दिस लिटरली हैपेंड एंड इट हैपेंड फॉर गुड। बट या सो अब सीन ये है कि जो रिया मैडम है हमारी माय स्वीटेस्ट क्लाइंट, वो जो है वो बहुत टाइम से जॉब देख रही थी। वो बहुत सारे टाइम से जॉब देख रही थी, उनको जॉब नहीं मिल रही थी। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आई एवर मेट इन माई लाइफ। शी इज़ लिटरली हार्ड वर्किंग विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ है उनका। एंड उनके साथ एक चीज़ ये हो रही थी, वो बैक टू बैक रिजेक्ट हो रही थी, बैक टू बैक रिजेक्ट हो रही है इवन आफ्टर बीइंग सो हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो अब ऐसा हुआ, इनकी एक व्हाट डू आई से एक कंपनी थी जिनके जहाँ पे ये मतलब लिटरली शी ऑलवेज वांटेड टू वर्क देयर। इट इज़ वन ऑफ द नोन कंपनी, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छा कैंपस है, एवरीथिंग इज़ नाइस एंड गुड। तो उस कंपनी में ये मैडम जाती है इंटरव्यू देने के लिए, एंड इंटरव्यू देने से पहले शी वॉज लिटरली होपलेस एंड शी वॉज लाइक कि उमंग, आई लिटरली वॉन्ट अ स्विच वर्ड, आई लिटरली वॉन्ट अ स्विच फेस, कुछ भी रेमेडी ऐसी दे दो जिससे मुझे ये चीज़ का हो जाए कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, बट आई वॉन्ट कि मेरी सिलेक्शन हो जाए। एंड मैंने वही किया जो मैम ने मुझे कहा। सो आई गेव अ रेमेडी रिगार्डिंग वुल्फ, जो कि मैं इस चैनल पे भी शेयर कर चुकी हूँ। एंड साथ ही साथ मैंने उनको स्विच वर्ड जो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का, मैंने उनको बोला कि आप आराम से इसे चैंट कीजिए एंड वो चैंट करते करते जाइए एंड यू विल बी एब्सोल्युटली गुड विद योर इंटरव्यू। अब हुआ ये, गई थी अपनी एक फ्रेंड के साथ एंड आई नो फॉर अ रीजन कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है एंड शी इज़ वेरी वेरी गुड एंड एक्सट्रीमली एक्सेप्शनली गुड एट हर वर्क। बट हुआ ये, when she went for the interview, oh my god, oh my god, so she got rejected. She got rejected and a friend who was not that talented as her, मतलब मैं ऐसे किसी की बुराई नहीं करती, बट येस आई ऑल्सो लिटरली फेल्ट दिस। मतलब वो उनका मतलब 19-20 ही था, बट लिटरली शी गॉट सिलेक्टेड, ऐसा वाला सीन था। ठीक है, एंड क्योंकि वो सारी रेमेडीज स्विच वर्ड सब कुछ करके गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड साथ ही साथ उनका ये जो स्विच वर्ड और ये सब चीज़ें मैंने उनको दी थी वो सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि ये सब चीज़ें तब काम करती जब आपका लक फैक्टर एक साथ नहीं दे रहा होता। आपका लक, आपकी कभी कभार ग्रह दोष ऐसे चल रहे होते हैं, ये सब चीज़ें हो रही थी, तो आपका लक फैक्टर आपका साथ दे, इसीलिए हम ये सब चीज़ें आपको सजेस्ट करते हैं ताकि आपकी जो ट्रैक पे पटरी पे आ जाए, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ आपको लिटरली मिले, बिकॉज आई लिटरली वॉन्ट दैट। इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग वो बंदी रिजेक्ट हो गई। एंड देन वन फाइन डे शी लिटरली कॉल्ड मी अप एंड शी वाज लाइक कि उमंग, वट एवर यू सेड आई डिड इट, आई एम लिटरली हार्ड वर्किंग, मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी, बट समहाउ आई गॉट रिजेक्टेड। आई डोंट नो, दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी। मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगी, मुझे इन चोचलों में पढ़ना ही नहीं है। मुझे तो लगता है सक्सेस स्टोरीज भी झूठी होती हैं, मुझे लगता है कमेंट्स भी झूठे होते हैं। आई डोंट नो उन्होंने क्या क्या मुझे कहा एंड आई वॉज लाइक ओके। आई वॉज लिटरली ट्राइंग टू काम हर डाउन। आई वॉज लाइक ओ गॉड, एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन हो गई थी बिकॉज मुझे इक्वली बुरा लग रहा था, बिकॉज my clients, my subscribers, my viewers actually matter a lot to me, a lot to me. अगर मैं बस 2 भी सब्सक्राइबर्स है ना मेरे लिए, वो भी मेरी जान है, क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं, मुझे एडमायर कर रहे हैं, तो इट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो आई काम हर, आई वॉज ट्राइंग टू काम हर डाउन एंड समहाउ शी वॉज लाइक ओके ठीक है, बट मैं अब बिल्कुल होपलेस हूँ और मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी। इसके बाद मैं इन सब चीज़ों में पढ़ने ही नहीं वाली, ना मैं इन सब चीज़ों में होप रखती हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद वन फाइन डे अगैन शी कॉल्ड मी अप एंड गेस व्हाट हैपेंड। जिस कंपनी में उनकी फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था फॉर सम रीजन XYZ, दैट कंपनी लिटरली गॉट ब्लैकलिस्टेड एंड
शी लिटरली टोल्ड मी, आई टुक अ स्टेप बैक एंड आई वाज लाइक व्हाट, क्योंकि उस कंपनी के बारे में मैंने भी बहुत सुन रखा है एंड लिटरली वहाँ पे लोग जाने के लिए मरते हैं. दैट कंपनी वॉज इन नोएडा एंड इट वॉज ब्लैक लिस्टेड, इट वॉज पेइंग वेरी वेल, सब कुछ बहुत अच्छा था उस कंपनी में. बट समहाउ कुछ कुछ चीज़ें, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ पता लगी, वो ब्लैक लिस्ट हो गई. और ये भी पता लगा कि उसका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा. जितनी अच्छी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस लेटर एप्लीकेबल नहीं होगा. एक्सपीरियंस लेटर जिन लोगों को नहीं पता, जो जॉब नहीं कर रहे, उनको बता देती हूँ कि जब आप कहीं पे काम करते हैं ना, तो आपको एक एक्सपीरियंस का लेटर मिलता है जिससे ये डिफाइन होता है कि आप इतने टाइम से जॉब कर रहे थे एंड यू आर वर्किंग रियली गुड, एंड ताकि आपको दूसरी कंपनी भी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंसिडर करे और साथ ही साथ आपकी जो भी सैलरी में रेज है, हाइक है, वो सब चीज़ें दे दे. एंड देन शी वॉज लाइक कि अच्छा हुआ उमंग, अच्छा हुआ, मेरा यहाँ पर नहीं हुआ. एंड आई वॉज लाइक कि चल अच्छा है तेरा यहाँ पे नहीं हुआ है, एंड एटलीस्ट यू गॉट सो मच टाइम टू एक्चुअली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर समथिंग विच इज एक्चुअली गुड, और जो कि आपके लिए बनी है. तो शी सेड कि उमंग, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट फील हो रहा है एंड अब मुझे समझ आया कि जो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का हमारा ये जो स्विच वर्ड है, जो स्विच फ्रेज है, ये हमें वो नहीं देता है जो जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, या जिसके लिए वो है जो हम अपने लक में लाना चाहते हैं, वो हमें वो भी देता है जो हमारे लिए एक्चुअल में सही है. वो हमें वही देता है जो हमारे लिए एक्चुअल में सही है. वो जो कंपनी थी वो मेरे लिए सही नहीं थी, क्योंकि मैं वुल्फ को इतने अच्छे से चैंट कर रही थी. तो वुल्फ नहीं चाहते थे कि मेरा बुरा हो. वो मुझे डिसहार्टन देख सकते हैं पर वो मेरा बुरा होते हुए नहीं देख सकते हैं. बिकॉज अगर मैं उस कंपनी में काम करती हूँ और वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, उसका कहीं उसको कोई कंपनी कंसिडर नहीं कर रही है, बट हाँ लोग वहाँ पे वर्क करें बिकॉज इट इज स्टिल पेइंग देम वेल, तो मेरा तो करियर डिस्ट्रॉय हो जाता ना. तो आई वॉज लाइक, इवन आई केम टू नो कि जब भी हम किसी अपने इष्ट देवता को, किसी भी एक डिवाइन स्पिरिट को हम अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं ना, तो वो हमारा लिटरली सिर्फ अच्छा चाहती है, हमें वो सब चीज़ें दिखती नहीं है. वैसे ही बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि आपने एक स्विच वर्ड बताया था मुझे, वहाँ से मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया और मेरे को जिससे शादी करनी है उससे मैं शादी नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, हम आपकी स्विच वर्ड्स चैंट कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है. तो इस चीज़ का मैं आपको एक मतलब बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, सपोज करो कि आप अपनी मम्मी से, सपोज नहीं करना, ये तो एक्चुअल में होता है कि आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो, आपकी मम्मी आपके लिए सब कुछ करने को राजी है, ठीक है, पर आपकी मम्मी कभी भी आपके लिए वो चीज़ नहीं करेगी जो कि आपके लिए एक्चुअल में बनी ही नहीं है, और वो चीज़ नहीं करेगी जिससे आपको नुकसान होगा. अगर आप अपनी मम्मी को बोलोगे कि मम्मी आप तो मेरी मम्मी हो, आप तो मेरी सारी बातें मानती हो, तो एक काम करो मम्मी, आपने मुझे सिगरेट पिला दो क्योंकि मुझे पीनी है, मुझे तो तलब लग रही है, मुझे तो पीनी है, क्योंकि आप सारी बातें मानती हो और मैं मम्मी 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 कर रहा हूँ और मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, इतना मान लो. अरे जो चीज़ तुम्हारे गलत है वो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कर देगी क्या? जो तुम्हारी मम्मी नहीं करेगी तुम्हारे लिए, तो वो चीज़ एक वुल्फ जैसी डिवाइन स्पिरिट, या जैसे हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोलते हैं, हम कितने सारे स्विच फ्रेजेस बोलते हैं, वो सब चीज़ें हमारे लिए कैसे कर देंगे? एक तो हम उनका नाम ले रहे हैं, उन पर विश्वास दिखा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कभी गलत कर ही नहीं सकते. सो एनीथिंग, अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो रहा है ना कोई स्विच वर्ड को चैंट करते हुए, तो आप समझो वो इंसान आपके लिए कूड़ा था. इट वॉज नॉट गुड फॉर यू, इट वॉज अ पीस ऑफ शिट, एंड नाउ यू हैव टू डम्प दैट शिट एंड यू हैव टू लिटरली मूव ऑन. ये चीज फैक्ट है, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि जो बंदा आपको, जो चीज आपको स्विच वर्ड्स, चैंटिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के बाद भी नहीं मिल रही है ना, वो आपके लिए नहीं बनी है, एंड वो आपको बर्बाद कर देगी किसी ना किसी तरीके से. और लिटरली जो भगवान है ना वो आपको बचा रहा है, और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मानती हूँ, कहीं ना कहीं मानती हूँ. एंड ये सब चीज़ें सुन के, इन सब चीज़ों को जान के ना, मेरे लिए ऐसा हो गया कि अगर मैं पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ, अगर मैं किसी मंदिर में भी जाती हूँ ना, तो मैं लिटरली भगवान से ये कहती हूँ कि जो है बस ठीक है. मैं लिटरली बहुत कुछ मांगती ही नहीं हूँ, बिकॉज मुझे इतनी संतुष्टि होगी ये जान के कि भगवान हो, कोई भी स्पिरिट हो, कोई भी एंजल हो, कोई भी डिवाइन एंजल हो, कोई भी हो, वो हमें वही देगा जो हमारे लिए एक्चुअल में सही है. सो आप पेशेंस रखिए, आप वेट कीजिए, और आपके साथ कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो वो भगवान के अकॉर्डिंग हो रही है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, डिवाइन और बहुत अच्छी होने वाली है. So guys, this is it for today's video. I just hope you liked it and आपने इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा होगा, and in case you did, then don't forget to like, share and subscribe my channel. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.